हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो एक जनरल सा डाउट जो एक टीजीटी एनवीएस के लिए एक जनरल डाउट जो कैंडिडेट्स में होता है कि हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारे परसेंटेज कैसे काउंट होते हैं, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि आपके परसेंटेज इंडिविजुअली जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें और एग्रीगेट 50% से अबव होना चाहिए। तो इसका एक डाउटफुल ये क्वेश्चन है कि इसका एक सटीक सा हमें आंसर नहीं मिल पाता कि हम कैसे काउंट करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे वहाँ मार्क्स इंटरव्यू में कैसे काउंट होते हैं। सपोज दैट आपने टीजीटी मैथ से अप्लाई कर रहा है तो आपके परसेंटेज वहाँ कैसे काउंट होंगे। जैसे कि यहाँ दिखा रखा है मैंने एक मार्कशीट जैसे, जिसमें लिखा है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, और ऊपर लिखा मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। यही कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि आपका फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री। तो उसमें भी ग्रैंड टोटल लिखा है 150 और टोटल भी लिखा है 450 में से आए। तो वैसे कैसे काउंट होता है कि जैसे किसी किसी का ये होता है कि सर मेरे फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट में 50 से कम है, और या फिर किसी सेमेस्टर में मेरे 50 से कम है, तो मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो उनको मैं बता दूँ कि जैसे आपके फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में है 80 यानी कि 50% से अबव है, लेकिन मैथ्स में 50% यानी कि 75 होना चाहिए और इसमें है 73 ही। तो ये इस कैंडिडेट के ये डाउट्स रहता है कि सर मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो इसी डाउट को हम कंप्लीट करते हैं कि भाई ये डाउट अपना कैसे क्लियर करें। तो इसमें देखो कि उसमें ये नहीं कहा जाता है कि आपके पर ईयर पर सब्जेक्ट में होने चाहिए। उसमें कहते हैं कि आपका किसी भी सब्जेक्ट का तीनों सालों का एग्रीगेट 50 से अबव होना चाहिए। जैसे यहाँ 73 है, 50 से परसेंट से नीचे हैं, लेकिन इस मैथ्स का तीनों सालों का एग्रीगेट परसेंट कितना है 53.33, यानी कि एग्रीगेट मैथ्स के तीनों सालों का कितना हो गया 50% से अबव। ऐसे ही हमें देखना है फर्स्ट ईयर्स का परसेंटेज भी आपका 50 से अबव होना चाहिए, सेकेंड ईयर का परसेंटेज भी आपके 50 से अबव होना चाहिए, और थर्ड ईयर का परसेंटेज भी 50 से अबव होना चाहिए। ऐसे भी काउंट करते हैं, और सब्जेक्ट का नहीं, लेकिन सब्जेक्ट के तीनों सालों का एग्रीगेट आपके काउंट करते हैं, वो भी 50% से अबव होना चाहिए, और आपका एग्रीगेट तीनों सालों का भी 50% से अबव होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता दूं कि जैसे किसी का होता है कि सर मेरे फर्स्ट सेमेस्टर या मेरा फर्स्ट ईयर में किसी कारणवश मेरा 50% से एक सब्जेक्ट में नीचे रह गया, तो अब मैं इसके लिए इंटरव्यू देने जाऊं कि नहीं जाऊं। तो ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। वहाँ पे ऐसा होता है कि आपको उस सब्जेक्ट का तीनों सालों का एग्रीगेट देखना है कि आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में तीनों सालों का एग्रीगेट पर सब्जेक्ट का 50% से अबव होना चाहिए। जैसे मेरे बीएससी की है तो बीएससी मैथ्स में फिजिक्स सब्जेक्ट था, मैथ्स था और केमिस्ट्री था। तो मेरा तीनों सालों का फिजिक्स 50 से अबव होना चाहिए, वैसे ही तीनों सालों का मैथ्स भी 50% से अबव होना चाहिए, और वैसे ही तीनों सालों का केमिस्ट्री भी 50% से अबव होना चाहिए। हो सकता है आपके फर्स्ट ईयर में इस समय किसी में 50 से नीचे रह गए हो, लेकिन आपने कैसे ही करके अपना एवरेज अच्छा कर लिया। और ऐसे ही आपका देखा जाता है कि फर्स्ट ईयर का फाइनल परसेंटेज 50 से अबव होना चाहिए, सेकेंड ईयर का फाइनल परसेंटेज 50 से अबव होना चाहिए, और थर्ड ईयर का फाइनल परसेंटेज भी 50 से अबव होना चाहिए। और अगर तीनों सालों का 50% से अबव है तो आपका श्योर है कि एग्रीगेंट भी 50% से अबव होगा। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा और आपको समझ में आ भी गया होगा कि कैसे हमें हमारे वहाँ पे परसेंटेज काउंट होते हैं। तो आपको भी पता चल गया होगा कि मेरे को इंटरव्यू देने के लिए जाना होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी तक टीजीटी का रिजल्ट नहीं आया है। केवल और केवल पीजीटी पोस्ट के लिए और प्रिंसिपल पोस्ट के लिए ही रिजल्ट आया है। तो ये लोग तो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। टीजीटी का रिजल्ट कब तक आएगा वो तो कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है विद इन 1 वीक रिजल्ट आ जाए। लेकिन अगर आपको एनवीएस के इंटरव्यू के लिए जाना है तो जाहिर सी बात है कि वो आपको नवोदय विद्यालय से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछेंगे।
तो अगर आपको नवोदय विद्यालय से रिलेटेड, वहाँ के एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वहाँ के स्टूडेंट से रिलेटेड और वहाँ के टीचर से रिलेटेड और वहाँ की जो एक्टिविटीज़ होती है उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो मुझे कमेंट कर देना कि आप उस पर भी एक वीडियो बनाओ, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। क्योंकि मैं नवोदय का एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, 7 साल मैंने नवोदय में गुजारे हैं, तो मुझे पता है कि नवोदय में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, कैसे कैसे होती है और कैसे कैसे टीचर्स उनको परफॉर्म करते हैं और कौन से वहाँ, जैसे हॉस्टल में होते हैं तो हॉस्टल में जैसे कि 4 वहाँ पे हाउसेज होते हैं, जैसे कि नीलगिरी, ग्रीन टी शर्ट वालों को नीलगिरी हाउसेज होता है, उदयगिरी होता है येलो टी शर्ट वालों का, और रेड टी शर्ट वालों का होता है शिवालिक, और ब्लू टी शर्ट वालों के लिए होता है अरावली। ऐसे 4 वहाँ पे हाउसेज होते हैं जिनको हिंदी में बोलते हैं सदन। तो ऐसे ही आपको अगर नवोदय से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आपको इंटरव्यू में जो काम आएगी, तो उसके लिए आप अगर मेरे को बोलोगे तो मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और आई होप कि मैंने आपको ये एग्रीगेट वाला परसेंटेज वाला जो आपका मैटर था या जो डाउट था वो क्लियर करने की कोशिश करी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।